ठीक है, मेरे साथ साथ गाइए, कीर्तन करना। भगवान का कीर्तन साधारण जीवात्माओं को नहीं नसीब होता, तो इसलिए कीर्तन में गाना चाहिए अच्छे से। ठीक है। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। गाइए। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। अभी आपको गाना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। पहले मैं गाऊंगा फिर आपको गाना। गाइए अभी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी आपको गाना है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे हरे। अभी मैं सिर्फ गाऊंगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी आपको गाना है, पहले मैं गाऊंगा फिर आप गाएंगे मेरे पीछे। अभी गाइए आप हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पहले वक्ता गाता है, बाद में श्रुति गाता है। गाइए अभी, हरे हरे गाइए। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे अभी सिर्फ मैं गाऊंगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाइए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari. गाइए निताई नित्य गौरंगा, जय गौरांग गौरांग जय गौरांग नित्य गौरांग गौर हरे जय सच्चिनंदना गौरा हरि। जय सच्चिनंदना गौरा हरि। जय सच्चिनंदना गौरा गौर हरि। सच्चिदानंद गौर गौर हरे गौरा 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 हरि। गौरा 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 हरि। गौरा गौरा गौर गौरा गौर गौर हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। गाइए हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 गौरा हरे गौरा हरे गौरा 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 हरे। गाइए गौरा गौरा गौरी गौर हरे प्रिया प्राणधन गौरा हरि। विष्णु प्रिया प्राणधन गौरा हरि। विष्णु प्रिया प्राणधन विष्णु प्रिया प्राणधन गौरा हरि। सची माता प्राणधन गौरा हरि। सची माता प्राणधन गौरा हरि। सची माता सची माता प्राण माता प्राणगण गौरा गौरहरि गौरा 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 हरि
गौर 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 हरि गौर 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 हरि गौर गौर हरि जगन्नाथ प्राणधन गौर हरि जगन्नाथ प्राणधन गौर हरि जगन्नाथ जगन्नाथ गौर गौर हरि जगन्नाथ जगन्नाथ गौर हरि गौर 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 हरि गौर 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 हरि गौर 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 आनंद प्राणधन गौर हरि आनंद प्राणधन गौर हरि नित्यानंद प्राण गौर हरि नित्यानंद प्राणधन गौर 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 हरि गौर 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 हरि गौर गौर हरि गौर गौर हरि गौर 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 हरि जय राधा हरि राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी श्री राधे जय राधा रास बिहारी राधा रास हरि राधा रास बिहारी जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान गाइए जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव गुरुदेव
गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतरालस्य अज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा ददातीशोकान्तिकम्। मेरे साथ बोलिए। ददातीशोकान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापतितं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साधनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगमृता श्रीशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। मोकं करोति वाचालं पवनं लङ्घयति गिरिपादं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरि बोल। हरे कृष्णा। अच्छा 12 थे अभी 10 हो गए। ठीक है, तो पिछली बार हमने कहाँ तक पूरा किया था 17? किसी को याद है? बताएगा कोई? म्यूट करके अनम्यूट करके। आप लोग मनन करते हो कि नहीं? मतलब जो भी कुछ सुनते हैं उस पर मनन करना चाहिए। आप करते हैं कि नहीं? मनन करना चाहिए। मतलब मनन करेंगे। पहले प्रोसेस ऐसी है, श्रवण, ठीक है, उसके बाद मनन, उसके बाद निधि ध्यासनम। श्रवणम का मतलब है जब आप जिस समय मुझे आप सुन रहे हैं, किसी भी श्रोता को सुन रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद मनन, उसके ऊपर मनन करना है। मनन मतलब उसका चिंतन करना है, क्या सुना, उसको हमने कितना जीवन में उतारना है, कितने लेवल तक हम उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है निधि ध्यासनम। निधि ध्यासनम मतलब वो चीज़ें आपको अपने जीवन में उतारनी है। सिर्फ ऐसे सुनना है, सुन के छोड़ देना, ऐसा नहीं करना है। तो अच्छे से सुनना है, पहले अच्छे से सुनना है, उसके बाद अच्छे से मनन करना है, क्योंकि समय की गति बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है समय की। आप देखते देखते आप कभी कभी बोलते होंगे कि अरे बेटा तो कितना बड़ा हो गया, 10 साल का हो गया, कल इतना मेरे पे गोदी में खेलता था, अब इतना बड़ा हो गया। हम देखते ना कि समय ऐसे ऐसे निकल जाता है। समय की चाल बड़ी सूक्ष्म रहती है, बड़ी सूक्ष्म रहती है। हमें पता नहीं चलता। जब साल शुरू हुआ था, साल शुरू होते हुए अब तक ऐसे लगता है इतने फास्ट समय बीत गया। तो हमारे समय का एकदम अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, समय का अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, नो डाउट। श्रवण करते समय तो अच्छे से उपयोग कर ही रहे हैं आप, लेकिन उसके बाद दूसरा स्टेप जो आता है अपने समय को उपयोग करने का, वो है मनन करने का। लेक्चर के बाद तुरंत नहीं टीवी देखना चाहिए, बाहर घूमने चले जाना चाहिए। लेक्चर के बाद थोड़ी देर 5 मिनट मनन करना चाहिए कि आज हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या ऐसी लाइनें हैं किसी भी श्रोता की, क्या क्या ऐसी लाइन है जो आपके हृदय को मेरे जीवन में तो बहुत ऐसे वाक्य है जो मेरा जीवन परिवर्तन किया है। आज तक मैंने जितना सुना हूँ सीनियर्स ने,
जितना श्रवण किया है, क्योंकि श्रवणम ये नवदा भक्ति विधि की सबसे पहली स्टेप है। श्रवणम श्रवणम पहले से नवदा भक्ति में से नौ में से पहला तो श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो हमें नवविधा भक्ति को फॉलो करना है। तो अगर हम श्रवण तो ठीक है, श्रवण कर रहे हैं, लेकिन श्रवण के ऐसे समझ लो कि 3 पार्ट है। श्रवण, उसके बाद मनन, फिर उसके बाद निधिध्यासन। 5 मिनट बैठना है, मनन करना है। आज ऐसी कौन सी लाइन है जो वक्ता ने बोली है, प्रभु जी ने बोली है, कोई भी, मैं कुछ भी आप लेक्चर सुनते ना तभी सोचना है। प्रोग्राम में हम आते हैं, संडे प्रोग्राम में आते हैं, लेक्चर होता है, कीर्तन होता है, फिर प्रसाद होता है, सुबह से अपने घर चले जाते हैं। कोई सोचता नहीं कि आज मैंने क्या सुना, है ना, मनन नहीं किया। हमारे लोकनाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि आदमी, एक भक्त को अपनी भक्ति में बढ़ते समय निधिध्यासनम करना चाहिए, नहीं, सिंहावलोकन करना चाहिए। सिंहावलोकन का अर्थ ये है, जब सिंह जब एक कदम आगे डालता है तो ना पीछे मुड़ के देखता है, हाँ सब ठीक है, अभी मैं दूसरा कदम डालूंगा। तो भक्ति भी सेम ऐसे ही है। आप मनन कीजिए, एकादशी, अभी आज एकादशी, कल एकादशी थी, आज द्वादशी। पिछली एकादशी को आपका स्तर कहाँ था भक्ति का, और 15 दिन बाद आज आपका स्तर कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, उसको सिंहावलोकन करना चाहिए। हर 15 दिन में सिंहावलोकन करना चाहिए हमें कि इन पिछले 15 दिनों में मैंने क्या सीखा, क्या ऐसी चीज़ें की मैंने जो मुझे कृष्ण की तरफ बढ़ा रही है, जो हमें भगवान की तरफ, भगवान की नित्य सेवा की तरफ बढ़ा रही है। कि मैंने 15 दिन इंद्रदीप्ति में किए, और बताया जाता है, इसीलिए लोग बताते हैं कि हमें एकादशी करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, फलाहारी का। इसी तो ये जबरदस्ती नहीं करना है, लेक्चर रन कर रहे जबरदस्ती नहीं करना है, हमें निधिध्यासनम करना है। जो भी कुछ सुन रहे हैं ना, उसको हमें जीवन में उतारना है। सबसे बड़ी चीज़ दे रहे हैं आप, समय, बहुत बड़ी चीज़ दे रहे हैं आप, समय पे अगर बात करने जाए ना तो उसके ऊपर सेशन बन सकते हैं। जैसे हम लोग अभी इस पर बना रहे हैं ना सेशन, महाभारत पे समय के ऊपर बात करेंगे तो बहुत सेशन बन सकते हैं, लेकिन वो भी उसमें नहीं जाएंगे हम। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप सुनते हैं, किसी भी श्रोता को सुनते हैं, उसके ऊपर मनन करना है। मनन तो करना ही चाहिए, क्योंकि मैं बताता हूँ क्या होता है ना, हमारी बुद्धि कलयुग की बुद्धि है। तो क्या होता है, जब कलयुग अभी लिखा क्यों गया है, महाभारत, पुराण, वेद, शास्त्र लिखा क्यों गया है? पहले क्या होता था ना, गुरु शिष्य को बता देते थे, बता के वो ट्रांसफर, डेटा पूरा ट्रांसफर कर लेता था, वो मिटा नहीं पाता था वो। लेकिन कलयुग मंद सुमंद मतयोग, कलयुगी जीवी की बुद्धि जो ना मंद है, इसलिए हमारे लिखा गया है। इसलिए हम ये जो श्रवण कर रहे हैं ना, ये हमें काम नहीं आने वाला है। श्रवण काम में नहीं आने वाला। श्रवण करने के बाद जो मनन आप करेंगे, जो चिंतन आप करेंगे, किसके ऊपर? उस श्रवण के ऊपर जो आपने सुना, उस श्रवण के ऊपर आप मनन करेंगे ना, वो आपको काम में आने वाला। और वही मनन आपको आपके जीवन में, ये जो निधिध्यासनम करता है, जो आपने श्रवण किया है उसको आपको आपके मन में उतारे, मतलब आपके आचरण में उतारे, है ना। आचरण में उतारना चाहिए हमारे। हम जितना भी प्रयास कर रहे हैं ना चित्त को शुद्धि करने के लिए, जितना भी श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये जितना भी कर रहे हैं ना, ये हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए, हमारे आचरण को सुधारने के लिए, है ना। आचरण को सुधारना है हमारे, ठीक है। जितना भी आप सुन रहे हैं उसके ऊपर मनन कीजिए, ठीक है। ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है कि मैं आपको हर सैटरडे को आऊँगा, आपको क्वेश्चन करूँगा, जरूरी नहीं। ये हम खुद के लिए कर रहे हैं। अभी ये जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, खुद की शुद्धि के लिए कर रहा हूँ, आपकी सेवा के लिए कर रहा हूँ। तो ये इंडिविजुअल लेवल की स्तर की बात है। तो मनन करना एक बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो पिछली बार हम, चलो कोई बता सकता है, बहुत लोग बढ़ गए, याद है किसी को पिछली बार कहाँ थे हम? ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं महाभारत कथा, जिसको हमने विराम दिया था धृतराष्ट्र के विवाह के ऊपर। तो क्या हुआ कि धृतराष्ट्र महाराज जो है,
धृतराष्ट्र महाराज, अभी धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर ये सब यंग हो गए। इनकी अभी शादी की आयु हो चुकी थी। इन्होंने कृपाचार्य जिसे पितामह भीष्म है, वो उनके खुद गुरु रहे। उनको उन्होंने शास्त्र विद्या, नैतिकता, अनैतिकता, ये जो शासन चलाने के लिए जो भी राजनीति के दाव पे चलते वो सब सिखा रहे थे, एक अच्छा राजा बनने के लिए, अथवा एक राजा को सहायकता पूर्व वातावरण है, इसके लिए ये उन्होंने उनका पूरा प्रशिक्षण दिया पितामह भीष्म ने, कृपाचार्य ने, आदि गुरुजन। तो अभी बात आई गई थी इनकी शादी की, धृतराष्ट्र पांडु, है ना। तो इन्होंने सोचा कि धृतराष्ट्र जो कि इतने बलिष्ठ है, उनके बराबर की कोई वधु होनी चाहिए। तो सुझाव ये आया कुरुवंश के पास कि गांधार नरेश जो कि सुबल नाम था उनका, सुबल नरेश। तो सुबल नरेश की एक पुत्री है गांधारी। पहले के जमाने में कैसा हुआ करता ना, गांधार, तो गांधार की राजकुमारी कौन, गांधारी। पांचाल की राजकुमारी कौन, पांचाली, मतलब द्रौपदी। मेरा आवाज नहीं आ रहा है पूरा ज्यादा? आवाज आ रहा है मेरा अच्छे से? किसी वक्त ने मैसेज किया कि आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट करके बता सकते हैं। आ रहा है प्रभु जी। आ रहा है। ठीक है। तो पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था, जो प्रांत रहता है उसके ऊपर नाम दिया जाता था, है ना। पांचाल, पांचाली, द्रौपद, द्रुपद की पुत्री है तो द्रौपदी, ऐसे। तो उनका नाम था गांधारी, और गांधारी बहुत ही गुणवती थी, बहुत ही सुंदर थी। तो जब ये हुआ कि पितामह भीष्म जब ये मैरिज प्रपोजल लेके गए इनके पास, गांधार नरेश के पास, सुबल के पास, तो वो तो बहुत ही खुश हो गए। वो बहुत बहुत ज्यादा खुश हो गए कि इतना कुरुवंश इतना बड़ा, कुरुवंश इतना बड़ा, बड़े आर्यव्रत के बड़े राजा है, बड़ा साम्राज्य है हस्तिनापुर। तो वहाँ का हमारे लड़के के लिए प्रस्ताव है, वहाँ का प्रस्ताव है। मतलब उस समय में कुरुवंश बहुत जाना पहचाना वंश था। तो उनके तो गांधारी के लिए रिश्ता आना ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, सुबल के लिए। तो ये जो आए, तो जब इनको पता चला कि जो ऐसे सबसे बड़े पुत्र, ये साधारण जगत में भी देखा जाता है, सबसे पुत्र बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा रहेगा तो उसका चलेगा, फिर उसकी पत्नी का भी चलेगा। तो वो ये सोचते थे, बहुत खुश हो जाते कि अरे ये तो बहुत बड़ा वाला पुत्र है। धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे सब में। फिर ये खुश होता है, लेकिन उनको पता चलता है कि धृतराष्ट्र तो अंधे है, दृष्टिहीन है। तो क्या होता है कि जो सुबल थे, अपना जो प्रस्ताव है वो गांधारी के पास पहुंचाते। फिर अभी वो समझते कि अभी पुत्री है, ये पुत्री को जो रिश्ता आया है वो भी कुरुवंश से आया है, वो भी बड़ा रिश्ता है, उसको ठुकरा भी तो नहीं सकते, ना नहीं बोल सकते। हाँ, उस समय में ऐसा होता ना बोल देंगे तो युद्ध छिड़ जाएंगे, ऐसी परिस्थिति होती थी। तो ये स्थिति थी। तो उनको जब पता चला, गांधारी को जब पता चला कि कुरुवंश का है, उससे वो भी खुश हो गई। बाद में पता चला कि अरे ये तो दृष्टिहीन है। तो उनका समर्पण इतना था, उन्होंने क्या किया कि उसी समय से ही उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, मेरे पति अंधे हैं तो मैं भी अंधी हो जाती हूँ, मैं भी पट्टी लगा लेती हूँ। तो साइड में उन्होंने रिबन पड़ी थी, पट्टी लगा दी। आज जीवन में ये पट्टी नहीं उतारूंगी। जैसे मेरे पति जिस तरह दृष्टिहीन है, जिस तरह वो इस जगत को नहीं देख सकते, उसी तरह मैं भी प्रण लेती हूँ आज से कि मैं आज से इस सृष्टि को नहीं देखूंगी, किसी को नहीं देखूंगी, तो मैं पट्टी लगा दूंगी। अभी इसके ऊपर से सीख ये है, अभी गांधारी ने जो किया, किस किस को लगता है कि गांधारी ने सही किया, मतलब पति के प्रति समर्पण किया उसने, किस किस को लगता है कि ये सही है? हाथ खड़ा करें, मतलब कितना अच्छा किया इसने, ये किस किस को लगता है? हाथ खड़ा कीजिए। किसी को नहीं लग रहा है? अच्छा, किसी को नहीं लग रहा है ये ठीक किया उसने, ये नहीं लग रहा है? अच्छा, 1 2, अच्छा, वेरी गुड, ओके ओके ओके। कितने हैं? बहुत सारे लोग, ठीक है। निश्चित रूप से जो कार्य जो हुआ
ये सही नहीं है, क्योंकि जब ये चीज देखी जाती है, जब पिता और माता, अगर गांधारी को ये चीज समझनी चाहिए थी कि अगर मेरे पति की दो आंखें नहीं है तो मुझे उल्टा मुझे चार आंखें रखनी चाहिए। तो इमोशन होना अच्छी बात है, इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन इमोशन का आधार जब सिद्धांत नहीं होते, है ना, एक नैतिक शिक्षाएं नहीं होती। देखिए, देखने जाए तो ऐसा बोल सकता है, अरे पत्नी है, इतना इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है ना, पत्नी की पत्नी कितनी वफादार है। ये वफादारी है, नो डाउट, लेकिन इसका परिणाम, महत्व की पूर्ण महत्व की जो बात है, वो परिणाम क्या है इसका। इसका परिणाम ये हुआ कि वो अपने अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा ही नहीं दे पाए। ऊपर से उन्होंने पट्टी बांध दी, आंखों पे तो पट्टी बांध दी, चलो मान लिया, लेकिन उन्होंने अपने आंखों पे मोह की भी पट्टी बांधी। जिस तरह जो 100 पुत्र उनके जो हुए, इतनी भयंकर मात्रा पे वो आतंक मचाते थे। दुर्योधन जो कि उनका बड़ा लड़का, इतनी भयंकर मात्रा में वो जो बोलता था ये वो करते थे ना, और ना इसके लिए ना बोलते थे ना कुछ नहीं। तो पहले तो पट्टी बांधी और उसके ऊपर से मुंह की भी पट्टी बांधी। इमोशन होना अच्छी बात है, लेकिन इमोशन का आधार सिद्धांत होने चाहिए। क्या सिद्धांत है, नैतिकता क्या है, शास्त्र क्या है ना, इसके ऊपर हमारा गुरु, साधु, शास्त्र। पहली बात तो उन्होंने किसी गुरु को कंसल्ट करना चाहिए था, उनके जो भी गुरु है, राजगुरु। पहली बात तो उन्होंने उनको कंसल्ट करना चाहिए था कि ऐसी स्थिति है क्या, मैं पट्टी बांध लूं आंखों पे। नहीं, ये जो मन से हम कुछ भी विचार कर लेते हैं ना, अरे अरे चलो हम चलो वृंदावन निकल जाते हैं, चलो मायापुर निकल जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको किसी के अंडर में रहना चाहिए। नहीं तो आप क्या करेंगे, करते बैठेंगे, आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति करते बैठेंगे। कई बार भक्त लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण, हाँ, कई बार भक्त लोग क्या करते हैं, माना जाता है कि समझो बाहर है तो एक्सेप्शनल हम भोग लगा के नहीं खा सकते, अभी ऐसा ऐसा ट्रेंड चल रहा है, तो क्या कर लेंगे, कुछ ले लेंगे बाहर से दुकान से, और यहाँ पे कंठी को छुआ लेंगे, मतलब हाँ भोग लग गया, तुलसी मारी मन का स्पर्श हो गया, जो कि भगवान को भोग लगी है, यहाँ पे छुआ लिया अन्न को, तो ये वो बन गया, प्रसाद बन गया है। जो सुबह का प्रसाद था उसका कुछ दाना डाल दिया उसके ऊपर। हाँ, तो ऐसा भी ट्रेंड चल रहा है, ऐसा आप नहीं करना। स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो ये है कि भगवान को भोग लगाए, है ना, मंत्र उच्चारण करें जो भी हमारी परंपरा में दिए हैं, ठीक है, और ग्रहण करें। और एकदम कुछ ऐसी एक्सेप्शनल केस आती है, कभी आप बाहर है, 2-3 दिन बाहर है, तो आप कुछ खरीद के भगवान को मानसिक रूप से तो भोग लगाइए, है ना। तो हमें सिद्धांतों को समझना चाहिए, सिद्धांतों के पीछे के भाव को समझना चाहिए। ऐसे ब्लाइंडली अपने मन में आया वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, गांधारी से तो इनका विवाह हो गया, ठीक है। फिर बात आई पांडु की। पांडु भी बड़े हो रहे थे धीरे धीरे। पांडु हालांकि छोटे भाई है धृतराष्ट्र के। तो पांडु हालांकि सबसे बड़े, मतलब बहुत अच्छे राजा बनने वाले थे, क्योंकि कुरुवंश बहुत बड़ा साम्राज्य था, हस्तिनापुर बहुत बड़ा था, जो आज का दिल्ली है, मुझे पता होगा। आज का जो दिल्ली प्रांत है वो उस समय का हस्तिनापुर हुआ करता था, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि हस्तिनापुर में उनका राज्य था, हस्तिनापुर और आज आस पड़ोस के उनके साम्राज्य थे, ऐसा था। हाँ, ठीक है। तो पांडु, फिर समय आया पांडु का। तो पांडु के लिए मैरिज के लिए ढूंढना था इनको, कुरुवंश को। तो क्या हुआ, एक शूरसेन करके राजा हुए। शूरसेन के पुत्र वासुदेव, वसुदेव। वसुदेव के पुत्र कौन, वसुदेव के पुत्र कौन, वासुदेव श्री कृष्ण, ठीक है, जो कि आगे आगे जाके होंगे। तो बात यह है कि वासुदेव जो थे, उनकी शूरसेन जो थे उनके दो पुत्र हुए, एक पुत्र हुई, एक पुत्री हुई। पुत्र जो थे वो वसुदेव थे, और पुत्री जो थी वो उन्होंने उनके गांधार ये कुंती भोज को दे दी थी। कुंती भोज को गोद दी थी, क्योंकि कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए उनको पुत्री दे दी, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर से, इसलिए इनका नाम प्रथा भी है, कुंती महारानी का, ठीक है। गीता में हम लोग पढ़ते हैं, हे पार्थ, हे कौंतेय। कौंते क्यों पढ़ा, कुंती भोज, है ना। कुंती के नाम के ऊपर से, कुंती भोज के ऊपर से नाम के ऊपर से कुंती मिला, कुंती नाम मिला।
इसलिए अर्जुन को क्या बोलते कभी कभी कौन्तेय, है ना, माता के ऊपर से नाम मिलता था। जैसे कर्ण को बोला जाता था राधेय, राधे मतलब ये दूसरी राधा, उनकी माता का भी नाम राधा था। ठीक है, तो इस तरह पांडु महाराज का विवाह इनसे होना था, प्रथा से। लेकिन जो शूरसेन थे, राजा जो थे, उन्होंने कुंती भोज के राजा थे, उन्होंने सोचा कि अरे हमारी इतनी गुणवती पुत्री है कुंती, कुंती महारानी सच में बहुत गुणवती थी। प्रभुपाद में भागवतम में वर्णन आता है कुंती महारानी की शिक्षाएं, उसके ऊपर पूरा पूरा एक बहुत सारे श्लोक है। जैसे प्रभुपाद ने एक बुक भी लिखी है उसके ऊपर, कुंती महारानी की शिक्षाएं, मतलब अपने पांचों पुत्रों को नैतिकता, अनैतिकता, है ना। कुंती महारानी ये एक उत्तम उदाहरण स्थापन करती है एक गुड पेरेंटिंग का। गुड पेरेंटिंग मतलब अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने का। और धृतराष्ट्र और गांधारी ये एग्जाम्पल सेट करते हैं कि किस तरह पुत्र ना पाले जाए। दे सेट अप एन एग्जाम्पल ऑफ बैड पेरेंटिंग। ठीक है, तो ये हो गया कुंती के विषय में। तो कुंती महारानी तो कुंती भोज के राजा जो थे, उन्होंने सोचा कि हमारी पुत्री जो है, हमारी पुत्री हमारी पुत्री को कोई क्या पसंद करेगा। हमारी पुत्री बहुत बहुत इतनी सुंदर है, इतनी गुणवती है, हमारी पुत्री चूज करेगी राजाओं को। ठीक है, तो उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। तो स्वयंवर में कई सारे राजा आए हुए थे, बहुत सारे प्रांतों के राजा हुए थे। तो वहाँ पे थे पांडु महाराज। तो पांडु महाराज के प्रति कुंती महारानी आकर्षित हुए, तो उन दोनों का विवाह हुआ। और कुंती महारानी ने इनको पांडु महाराज को चुन लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका विवाह हो जाता है। शादी से पहले कुंती महारानी को क्या होता है, कुंती महारानी बचपन से ही बहुत गुणवती, सेवा करने वाली ऐसी ऐसी थी, ऐसी कन्या थी। क्या होता, कुंती महारानी जब उनके घर पे साधु संत आया करते थे, वो बहुत सेवा भावी थी कुंती महारानी। तो एक बार क्या हुआ, उनके यहाँ पे दुर्वासा मुनि आए। तो दुर्वासा मुनि की उन्होंने इतनी अच्छे से सेवा की, टाइम पे उनके लिए भोजन, टाइम पे उनके लिए सोने की व्यवस्था करना, जो जो भी कुछ बेसिक नेसेसिटी होती है उनकी उन्होंने पूरी अच्छे से पवित्रता से सेवा की। ठीक है, तो इसके ऊपर दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हो गया। दुर्वासा मुनि ने उनको वरदान दे दिया कि मैं तुम्हें आज वरदान देता हूँ, मैं तुम्हें ऐसा एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का आवाहन करके तुम किसी भी देवता का आह्वान कर सकते हो और उससे तुम पुत्र प्राप्त कर सकते हो, एक दिव्य पुत्र प्राप्त कर सकते हो। तो हालांकि ये आगे जाके यूज करती है, ये जो अपने बाल्य अवस्था में, कुमार अवस्था में यूज करती है इस वरदान को, जो कि कर्ण का आह्वान होता है। ठीक है, तो उसके बाद इनका विवाह हो जाता है। ठीक है, तो एक दो महीना ये अच्छे से एकदम आनंद का समय रहता है, सुख का समय रहता है उस समय। तो कुछ देर ये आनंद से रहते हैं। उसके बाद पांडु महाराज की आदत थी, पांडु महाराज क्या करते हैं ना, फिर विश्व विजेता बनने के लिए, मतलब चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए वो बाहर देश पर्यटन के लिए निकल जाते हैं। तो वर्ल्ड टूर करने के लिए निकलते हैं। वो कई राजाओं को परास्त करते हैं, है ना। बहुत सारे प्रांत अपने राज्य में सम्मिलित कर लेते हैं, मतलब बेसिकली उन राजाओं को उनके अधीन कर लेते हैं, है ना, मतलब चक्रवर्ती सम्राट बनते। तो पांडु महाराज इस दौर पे निकल गए। उसके बाद वो राजा बने, बहुत सारा उन्होंने अच्छा शासन किया उन्होंने बहुत साल। और एक बार वो उनकी आदत थी शिकार पे जाना। शिकार पे जब गए थे, तो उन्होंने देखा हिरन का शिकार कर रहे थे, मतलब हिरन को उन्होंने देखा और उन्होंने हिरन के ऊपर उन्होंने तीर छोड़ा। जब तीर छोड़ा तो उन्होंने देखा कि अरे तीर तो मैंने हिरन के ऊपर छोड़ा, लेकिन आवाज जो आई वो मनुष्य की थी। तो उन्होंने झाड़ियों के पीछे जाके देखा, वो देख रहे थे कि एक हिरण और हिरणी सहवास कर रहे थे, है ना। हिरण और हिरणी सहवास कर रहे थे, मतलब मीटिंग कर रहे थे वो दोनों। तो उन्होंने देखा कि फिर उन्होंने अपने ओरिजिनल फॉर्म में आए, तो वो थे किंगडम मुनि। जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो किंगडम मुनि, इनको तीर लग गया, तो किंगडम मुनि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम ऐसे कैसे, पहले तो वो बहुत गुस्सा हुए पांडु महाराज पे, तुम ऐसे कैसे किसी भी निर्दोष जीव पे तुम ऐसे तीर चला सकते हो।
तुम्हें किसने अधिकार दिया? उन्होंने बोला अरे हम क्षत्रिय है, हम किसी पे भी तीर चला सकते हैं और क्षत्रिय का हक है शिकार करना, हम कर सकते हैं। पहले तो तुमने गलती की, ऊपर से तुम्हें ग्लानि भी नहीं है, आत्मग्लानि भी नहीं है। मैं तुम्हें श्राप दे देता हूँ कि जब भी तुम अपने पत्नी के साथ सहवास करने जाओ, किसी के साथ भी सहवास करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सोचकर पांडु महाराज तो बहुत बहुत दुखी हो जाते, क्योंकि इतने अच्छे राजा थे वो। एक राजा का कर्तव्य होता है कि जब वो अपनी रिटायरमेंट ले, एक राजा का कर्तव्य होता है कि तब उस समय वो एक युवराज को, उस राजकुमार को युवराज बनाए, युवराज को महाराज बनाए। एक राजकुमार का दायित्व होता है कि उसने एक अगला राजा देना चाहिए अपनी जनता को। तो वो सोच में पड़ गए कि अभी कैसे करें, ये भी मैं पुत्र प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो इस प्रकार पिंड मुनि की मृत्यु हो जाती है। तो जब वो लौटते हैं घर पे, तो वो सोचते हैं कि मैंने बहुत दिन मैंने राज्य कर लिया, बहुत साल मैंने राज्य संभाल लिया, अभी मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ। वैसे भी मैं मरने का अगर मेरा समय आने वाला है, अगर मैं ऐसा भोग विलास में पड़ा रहूंगा तो निश्चित रूप से मन में काम वासना आएंगी, संग करूंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। इससे अच्छा तो ये है कि मैं भगवत प्राप्ति के मार्ग पे निकल जाता हूँ। भगवत प्राप्ति मतलब वानप्रस्थी, ये हमारा आश्रम है। 4 आश्रम में से हमारा ये आश्रम है, वानप्रस्थी आश्रम। सुना होगा आपने, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम ये रहता है बेसिकली जो भी शादी किए हुए रहते हैं ना, 50 के बाद वानप्रस्थ लेना रहता है। अभी कलयुग में वैसी हालत तो है नहीं कि वानप्रस्थ ले ले। कलयुग में वेट करते रहते हैं कि अच्छा मेरा अभी बेटा हुआ है, बेटे के बेटा होगा, मेरे पोते की शादी होगी, मेरे पोते के बच्चे होंगे, फिर पोते के बच्चों की शादी होगी। तो ये इसमें ही आजकल का आधुनिक जो मनुष्य है, इसमें ही लगा हुआ। भगवत शास्त्र के भगवत प्राप्ति के लिए कुछ भी उन्मुखता नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे करते पांडु महाराज निकल जाते हैं। तो जब पांडु महाराज निकलते हैं तो माद्री और कुंती भी उनको याचना कर दी कि देखिए आप हमें ऐसे छोड़ के मत जाइए, अगर आप जाना चाहते हैं तो हम भी आपके साथ आते हैं, हम आपके साथ रह के क्या करेंगे। देखिए उस समय की जो स्त्रियां थी, ठीक है, पति की तरफ इतनी समर्पित थी, बहुत समर्पित थी पति की तरफ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आजकल की स्त्रियां नहीं है, ठीक है, आजकल के क्योंकि पुरुष भी उतने धार्मिक नहीं है, आजकल के पुरुष भी उतने धार्मिक नहीं है। मदिरापान, नशापान, अवैध स्त्री संग, ये सब गंदी जो 90s तक थे ना, 90s के पहले जो जन्मे है ना, वो तो ठीक ठाक लगते हैं, अच्छे ही है वो। कोई बड़े सामने है तो ऊपर दुपट्टा ले लेना, साड़ी का जो भी कुछ रहता है माता को वो ले लेना। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं, मैं देखता हूँ आजकल की जो लड़कियां जिनकी शादी हो गई है वो मंगलसूत्र भी नहीं पहनते, मंगलसूत्र भी नहीं पहनते, है ना, ना मंगलसूत्र ना तिलक, जो 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 एक रहता है, एक चिन्ह रहता है कि हाँ इनकी शादी होगी, वो कुछ कुछ धारण ही नहीं करते। उस समय की स्त्रियां बहुत समर्पित थी। तो उन्होंने क्या किया, वो कुंती और माद्री पांडु महाराज के साथ निकल गए। पांडु महाराज के साथ जब यहाँ पे पर्यटन पे निकली तो वहाँ पे वो सब कुछ किया करते थे। संतों का संग किया करते थे, आश्रम में जाया करते थे, संतों से मिला करते थे, संतों से हरि कथा सुना करते थे, है ना, ये सब चीजें वो करते थे। बहुत ही भक्तिमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर एक बार पांडु महाराज को एक फिर से वो चिंता सताने लगी कि अरे मेरा अभी जो राज्य है, मैं राज्य को एक युवराज देना चाहता हूँ, तो ये कैसा हो पाएगा। तो वो कुंती महारानी और पांडु महाराज ये डिस्कशन कर रहे थे। तो पांडु महाराज सोच रहे थे कि क्या करे, किसी ब्राह्मण से पुत्र प्राप्ति करवा ले, नहीं लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, इस केस में ये संभव नहीं है, तो क्या करे। तो फिर कुंती को याद आता है कि अरे हाँ, मैंने एक बार मुझे वरदान प्राप्त हुआ था। ठीक है, दुर्वासा मुनि से मुझे एक वरदान प्राप्त हुआ था। वरदान में ये था कि
मैं वो पांडु महाराज को बता रही थी, वरदान में ये था कि मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मैं मुझे पुत्र प्राप्ति कर सकती हूँ। पांडु महाराज बहुत खुश हो गए, अरे तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया मुझे, पहले बताना चाहिए था ना ये। तो वो तुरंत बोलते हैं कि ठीक है, हम मुझे भी पुत्र की आवश्यकता है, तो मुझे पुत्र प्राप्त करके दो। तो कुंती महारानी ध्यान ध्यान करती है, मतलब पांडु महाराज बताते हैं कि मुझे अभी ऐसा पुत्र चाहिए जो धर्म का ज्ञाता हो, जो हर नैतिक अनैतिक शिक्षा का एक उदाहरण प्रस्तुत करे, जिसके पद चिन्हों पे दुनिया चले। मुझे एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति चाहिए। तो कुंती महारानी ने कहा ऐसे ऐसे तो धर्मराज ही है। फिर उन्होंने यमराज मतलब धर्मराज उनका उनका मनन किया। तो उन्होंने मनन किया तो यमराज जी तो थे, जो थे वो प्रकट हो गए। यमराज जी मतलब वो हमने देखा ना सिंह वाले, वो वाले नहीं, मतलब यमराज जी असली में उनका रूप है, लेकिन उनका सुंदर रूप भी है। तो यमराज जी प्रकट होते, यमराज जी से उन्होंने वरदान मांगा, वरदान के तौर पर यमराज जी ने उनको पुत्र दिया, पुत्र प्राप्त। तो उन्होंने उनका नाम रखा युधिष्ठिर। मतलब ये जो युधिष्ठिर रहेगा ना, पहले के ज़माने में कैसे होता था, एक एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखकर, है ना? एस्ट्रोलॉजी चार्ट मतलब उनकी उसकी बच्चे की कुंडली देखकर उसका नाम रखा जाता था, है ना? बच्चे की कुंडली देखकर उसका नाम रखा जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं करते इतना, ये भी परंपरा लुप्त होती जा रही है। युधिष्ठिर का नाम इस प्रकार पड़ा कि उन्होंने बोला कि ये मेरी तरह धर्मों का ज्ञाता होगा। मेरे जितने भी गुण हैं, उतने सारे के सारे गुण इसमें रहेंगे। मेरे जितने भी गुण हैं वो सारे इसमें रहेंगे। और ये धर्मराज धर्मराज करके संबोधित किया जाएगा। इसमें सारी सब प्रकार की नैतिक अनैतिक शिक्षाओं का ये भंडार होगा। तो इस प्रकार से उनको ही युधिष्ठिर महाराज प्राप्त हुए। फिर उन्होंने कुछ समय बाद पांडु महाराज ने बोला कि मुझे अभी और एक पुत्र दिया, एक ऐसा पुत्र जो सारे भाइयों की रक्षा करे, एक इतना बलिष्ठ हो जिसके आगे कोई टिक ना पाए। तो उन्होंने बोला कि सबसे शक्तिशाली तो पवन है, पवन देव है। तो उन्होंने पवन देव का आह्वान किया। पवन देव का आह्वान किया तो पवन देव प्रकट हो गए। पवन देव प्रकट हुए तो पवन देव ने बोला कि ये मेरा पुत्र है, ये जो पुत्र है भीम, ये बहुत भीमकाय रहेगा। भीम जो थे ना, भीम पहले से ही वैसे मतलब महाकाय थे, विशाल थे, मतलब बहुत विशाल थे कि ऐसे नॉर्मल बच्चे इतने छोटे साटे रहते हैं, लेकिन भीम पहले से इतने बड़े थे। तो कुंती महारानी के हाथ में जब वो प्राप्त हुए ना, तो उन्होंने क्या किया, उनको उनसे संभला नहीं गया, तो उन्होंने चट्टान पर रख दिया। चट्टान पर रखा और उस चट्टान के 100 टुकड़े हो गए। उस समय चट्टान के 100 टुकड़े हुए, इतने महाकाय थे भीम, है ना? फिर भीम का प्रकट हुआ। फिर उसके बाद अर्जुन, उसके बाद अर्जुन है। उन्होंने अर्जुन किन से आए हैं? इंद्रदेव से। तो उन्होंने इंद्रदेव का आह्वान किया, इंद्रदेव का आह्वान किया, इंद्रदेव आए, इंद्रदेव ने भी तो अर्जुन उनको हाथ में थमा दिया। अर्जुन का नाम अर्जुन कैसे पड़ा? मतलब अर्ज का मतलब टेढ़ा, मतलब अर्ज जो कि धनुष है ना, जो धनुष चलाने में बहुत पारंगत है ना, जो धनुष चलाने में बहुत पारंगत है वो है अर्जुन, तो उसका नाम अर्जुन पड़ा। ठीक है। और इस तरह से कुंती महारानी को 3 पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर पांडु महाराज बोलते हैं कि माद्री जो है, माद्री के लिए भी कोई वो तुम मंत्र माद्री को भी दे दो, माद्री की भी कोई संतान हो तो अच्छा हो जाएगा। तो कुंती महारानी बोलती है क्यों नहीं, माद्री के भी मेरे 3 संतान में माद्री की भी एक संतान तो होनी चाहिए। तो वो मंत्र वो कुंती महारानी को दे देती है, कुंती माद्री को देती है। तो माद्री जब आह्वान करती है ना, तो माद्री जो है वो अश्विनी कुमार का आह्वान करती है। अश्विनी कुमार से उनको 2 पुत्र प्राप्त होते हैं, नकुल और सहदेव। सहदेव सबसे छोटे पुत्र रहते हैं 5 में। इस तरीके से बहुत ही अच्छा समय चलता है। तो लेकिन एक बार क्या होता है कि पांडु महाराज और माद्री एक समय एकांत में होते हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण रहता है, नदी अच्छे से बह रही है, उसका खल 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 आवाज़ कर रही है नदी। एकदम अच्छा एनवायरनमेंट तैयार था। तो उस समय उनके अंदर ना इच्छाएं जागृत हुई, पांडु महाराज काम वासनाएं जागृत हुई बेसिकली। तो उन्होंने माद्री को देखा तो उनका बहुत अच्छा रूप था। माद्री दिखने में बहुत सुंदर थी, तो माद्री का रूप बहुत अच्छा लगा उनको और उनको भाया गया बहुत। और उन्होंने कुछ श्रृंगार नहीं किया था, बस नॉर्मल थी, नॉर्मल जिस नहा के आई थी। तो उनको अपने आप को रोक नहीं पाया और वो माद्री का आलिंगन करने लगे।
तो माद्री में बहुत रोका कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, आपको आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको श्राप मिला है। उसने बोला कि इस समय मैं तुम्हें कुछ नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं मुझे तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ये समय मुझे मैं रोक नहीं पाऊंगा अपने आप को। तो वो इस तरह माद्री से सहवास कर लेते हैं और सहवास करते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो माद्री जब इस तरह से कंदन करने लगती है तो वहां पे कुंती महारानी पहुंच जाती है। तो कुंती महारानी जब पहुंच जाती है तो देख जाता है कि पांडु महाराज लेटे हुए हैं, पांडु महाराज की मृत्यु हो चुकी है, माद्री कंदन कर रही है। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे ऋषिगण इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि पांडु महाराज इतने योग्य महाराज थे, उनका निधन हो चुका है। तब कुंती महारानी और माद्री महारानी उनके बीच में ना एक संवाद होता है कि मैं सती बनूंगी, और वो बोलते हैं कि नहीं मैं सती बनूंगी। तो कुंती महारानी बोलती है कि मैं सती बनूंगी। फिर माद्री महारानी ने बोला कि देखिए मैया, मैं जितना स्नेह आप दे पाएंगी सारे पुत्रों को, मैं उतना नहीं दे पाऊंगी, और क्योंकि मेरी वजह से मैं मृत्यु का कारण बनी हूँ पांडु महाराज का, तो मैं मेरी इच्छा है कि मैं उनको वहाँ ये यहाँ संतुष्ट नहीं हुए मुझसे, तो मैं ऊपर के लोगों में जाकर उनको संतुष्ट करूँगी, ये मेरी आपसे विनती है। तो तो कुंती महारानी उनको दे देती है, परमिशन दे देती है। और जिस समय जो ऋषि मुनि थे, जब चिता जब सजती है, तब ही माद्री मैया वहाँ पे सती हो जाती है। देखिए अभी सती होना ये गलत है या सही है, इसका फैसला कैसा किया जाता था। देखिए पहले के ज़माने में ना पत्नियाँ बहुत अपने पति को समर्पित रहती थी, मतलब जब पति मर गया तो उनका पूरा जीवन ही खत्म हो जाता, मतलब उनका समर्पण के हिसाब से उनका जीवन ही पूरा नष्ट हो जाता था, क्योंकि उनका जो भी कुछ रहते हैं वो अपने पति ही रहते हैं, पति परमेश्वर, इसलिए पति परमेश्वर बोला जाता है। पति को परमेश्वर का रूप मान के फिर पत्नी पति की सेवा करती है, ठीक है। तो उस ज़माने के स्टैंडर्ड हुआ करते थे। अभी देखिए कि सती जाना मतलब वो क्या करती है, अपने आप को जो चिता रहती है, चिता में समाहित हो जाती है। अब देखिए सती जो है ये गलत था ही नहीं कभी। ये पूरी तरह 100% ये किस पे निर्भर करता था? ये उस स्त्री पे निर्भर करता था कि अगर अगर बच्चे हैं, पुत्री है दोनों के, तो कुछ दायित्व रहते थे तो सती नहीं होती थी। लेकिन एक ऐसी स्त्री जो जिसके संतान नहीं है अब तक और उसका पति निधन हो गया उसका, तो उस ज़माने में स्त्रियाँ अपना आत्मदहन कर देती थी, खुद सती हो जाती थी। लेकिन ब्राह्मणों की मति भ्रष्ट होने से, इस कलयुग में ब्राह्मणों की मति भ्रष्ट होने से, कुछ ब्राह्मण आज भी है अच्छे वाले, नो डाउट, लेकिन कुछ ब्राह्मण जो कि वेदों का, शास्त्रों का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, उनकी वजह से क्या हुआ, ये सती प्रथा का डिस्टॉर्टेड वर्जन आ गया, मतलब मिश्रित हो गई। जबरदस्ती क्या करते थे, अरे अब इसका पति तो मर गया है, ये तो बोझ बन के बैठेगी पूरे जीवन भर हमारे ऊपर, तो उसको पकड़ो, उसको चिता में डालो। ये हुआ करता था पहले, बाद में फिर ये होने लगा, ये सब होने लगा बाद में, तो ये ठीक नहीं था। तो इसलिए 500 साल पहले ये राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंग हाँ ज्ञान हाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये ऐसे लोगों ने ये सती प्रथा बंद की। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि तभी की जो महिलाएं थी ना, वो पति को बहुत समर्पित थी, है ना। और पत्नियों के लिए और समर्पित का अर्थ ये, और उस जमाने के, नो डाउट, उस जमाने के पति लोग भी इतने धार्मिक हुआ करते थे, है ना। उस जमाने के पति भी बहुत धार्मिक हुआ करते, लेकिन आजकल के कल के पति धार्मिक है ही नहीं, ठीक है। तो कैसे ये सब चीज़ हो पाएंगी, है ना। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सती मतलब ये पहले, हमारा वैदिक धर्म जो है ना, ये कभी भी हिंसा के पथ पर चला ही नहीं, है ना। देखिए अभी किसी को फांसी सुनाई दी जाती थी पहले भी, एक आपको उदाहरण बताता हूँ। आज के फांसी देने का भाव और उस समय जो फांसी दी जाती थी उसका भाव बताता हूँ। कर्मों की गति ये बोलती है कि देखिए, जब किसी ने अपराध किया, किसी ने समझो किसी का मार दिया, हत्या कर दी, तो उसको पहले ज़माने में सज़ा सुनाने का भाव ये रहता था कि देखिए अभी इसने हत्या की है तो उसको मृत्यु दंड देना चाहिए था। दंड देना चाहिए था, दंड का अर्थ क्या है कि उसको, अभी ये कार्मिक रिएक्शन हुई, किसी को हक नहीं है इस पूरी संसार में किसी को मारने का,
क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम, एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक लड़का दूसरे उसके भाई को चांटा मारेगा, ये माँ थोड़ी ना देखते बेटी। तो हम वासुदेव कुटुंबकम है। तो इस संसार का ये जो कर्म कर्म के बंधन है ना, ये कैसे मैं आपको बताता हूँ। इसने इसकी हत्या की, मतलब इसके ऊपर बहुत गहन पाप चढ़ा। तो भाव ये है कि ऐसा नहीं कि अरे इसने इसको मार दिया तो इसका मतलब ये है कि जिसने हत्या की है अभी उसकी वाट लगाएंगे, अभी उसको उसको बहुत उसको बहुत पीड़ा देंगे। ये भाव नहीं हुआ करता था पहले हमारे वैदिक 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 जो भी हमारे जो भी कुछ चर्चा से उसमें बोल रहा हूँ मैं। पहले क्या हुआ करता था कि भाव ये रहता था कि अरे इसने इसकी हत्या कर दी, जो कि नैतिक रूप से इसको नहीं करनी चाहिए थी। और अभी ये जो कार्मिक रिएक्शन उसको लगा है, जो कार्मिक रिएक्शन उसको लगा है, इसकी जो भरपाई है उसको ये देनी पड़ेगी कि उसको अपना खुद का भी देह त्याग करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इसका देह त्याग हो जाएगा, क्योंकि अपना देह त्याग कर रहा है मतलब ये भी एक कर्म हुआ, ठीक है। तो ये कर्म, इस कर्म को कुछ हद तक काट देता था। तो जितने भी छोटी मोटी कर्मों के बंधन बता रहा हूँ, जितना भी छोटा मोटा जो उसको रिएक्शन लगने वाला था, अभी समझो कोई भी किसी को मार दे और वो इस संसार में ऐसे ही खुला घूमता बैठे, तो उसको तुरंत जो अगर सजा मिले ना और अपना देह त्याग कर देना उसके लिए अच्छा है। क्योंकि बाद में हम सोचते हैं कि अरे योलो, यू ओनली लिव वंस, अब ये ट्रेंड चल रहा है, आप एक ही बार जीते हो, आप उसके बाद जीते नहीं हो, आपका आपका पुनर्जन्म नहीं होता। तो लोग यही कंसेप्ट लेके आज इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, आज कैसे भी लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, है ना। तो जो मारने वाला है उसको तुरंत अगर सजा नहीं मिली अथवा उसको फांसी की सजा नहीं मिली, तो मारने वालों को क्या होता है, जब वो शरीर छोड़ता है तो उसको ये उसका जो कर्म है ना उसको बहुत तीव्र गति से लगता है। उसकी बहुत सारी भयानक दृष्टि से उसकी मौत हो सकती है, या उसको बहुत जन्मों तक मरना पड़े उस तरीके से, या उससे 100 गुना ऐसे ही कर्मों के बंधन चलते रहते हैं, है ना। तो ये कुछ हद तक कम होना चाहिए। इसने उसको मार दिया, इसका इसका कार्मिक रिएक्शन उसको क्या मिला, जो हायर अथॉरिटीज है ना, उन्होंने समझो राजा ने इसको दंड दे दिया कि ये उसको मार देगा, इनको अभी फांसी की सजा देनी पड़ेगी। तो इससे ये ना कुछ हद तक मतलब ये करुणा का भाव होता था, करुणा का भाव कि अरे ये बंदे ने गलती कर दी है, तभी इसको कुछ ये अगली जो उसकी जर्नी है, अगला जो उसका प्रवास है इस भौतिक जगत में, ये कुछ हद तक वो उसका पीड़ा कम हो, उसकी जिसने मारा है उसकी पीड़ा कम हो, इसलिए उसको अभी मृत्यु दंड देना चाहिए। बाह्य रूप से हम ये देखते हैं कि हाँ इसको मृत्यु दंड मिला, अच्छा हुआ उसके साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। ये भाव नहीं होता था कभी भी हमारे सनातन धर्म में। लेकिन अभी जो होता है ना, अभी जो केसेस चलते हैं, अभी कोर्ट केसेस चलते हैं ना, ये भाव नहीं रहता कि रेप के केस में ही देख लो, किसी अगर बलात्कार होता है, रेप के केस में भी पहले के ज़माने में यही हुआ करता था, इसने बहुत बहुत घृणित कार्य किया है, बहुत पापमय कार्य किया है ना, तो उसको सज़ा कैसी देनी चाहिए, तो उसको करुणावश उसको सज़ा दी जाती है ना, करुणावश उसको सज़ा दी जाती है। जैसे अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर फोड़ा हुआ है हाथ को, डॉक्टर क्या करेगा, उसको लाड़ प्यार करेगा नहीं, पेशेंट का क्या करेगा, लाड़ प्यार करके उसको फोड़ेगा नहीं, उसको चीरा लगाएगा, वो उसको काटेगा ही, है ना। और दृष्टि के तौर पर क्या दिख रहा है, अरे डॉक्टर होके चीर काट कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों काट रहा है, उस फोड़े को ठीक करने के लिए काट रहा है, ठीक है, उस फोड़े को ठीक करने के लिए तो काटता है वो निश्चित रूप से, लेकिन उसका भला करने के लिए। इसलिए सनातन धर्म में जो शिक्षा दी जाती थी, जो भी कुछ दंड दिया जाता था, वो करुणावश दिया जाता था जिसने भी अपराध किया है उसके प्रति, ठीक है। और आज के ज़माने में आपको मैं बताऊं, अगर समझो किसी का बलात्कार हो गया, ठीक है, कार्य ये ठीक नहीं हुआ, ठीक है, निश्चित रूप से कार्य तो ठीक हुआ ही नहीं, लेकिन अभी देखिए सारी जितने भी जीवात्मा है ना, ये भगवान के अंश ही है। जितना आपसे भगवान प्यार कर रहे हैं उससे बाकी जीवात्माओं से भी प्यार कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि यार हम स्पेशल है। ये जो जीवात्मा है ना, हर जीवात्मा का कृष्ण के साथ धाम में, भगवान के धाम में एक ऐसा स्पेशल संबंध है, ठीक है। मतलब समझो मैं आपका और कृष्ण का जो एक आदान प्रदान है, जो कि एक ही बात है, ठीक है, आपका और कृष्ण का एक स्पेशल एक यूनिक आदान प्रदान रहेगा, जो इस संसार के किसी भी जीवात्मा के साथ नहीं होगा। तो भगवान का अपने हर एक जीवात्मा के प्रति बहुत समभाव है,
ठीक है, भगवान हर हर एक से प्यार करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ स्पेशल हो, कि ऐसा हो गया कि जिसने समझो इसने एक किसी का बलात्कार कर दिया, कोई ये प्रिय हो गया, ये प्रिय नहीं हुआ। निश्चित रूप से भगवान सजा देंगे ही, क्योंकि शुद्धि के लिए शिक्षा दी जाती है, ये शुद्धि के लिए, बदले के भाव से नहीं दी जाती। और हमें इस चीज से हमें ये देखना है कि हमें समभाव रहना है ना, हमें समभाव रहना है सारी जीवात्माओं के प्रति, ठीक है। आजकल के आधुनिक जगत में तथाकथित करुणा कैसी है मैं बताऊं। उदाहरण है कि ये जो बड़े बड़े घर के लोग रहते हैं वो कैसे करते हैं, अरे कुत्ते को मार रहे हैं, है ना, बिल्ली को मार रहे हैं, कुत्ते को मार रहे हैं, बिल्ली को मार रहे हैं, ठीक है। उनके प्रति करुणा दिखाएंगे, उनको बिस्किट जाके खिलाएंगे, उनके घर में कुत्ता रहेगा, ये सब करेंगे। और दूसरी जगह पे रात को वो क्या करते हैं, चिकन बना के खाते हैं। मतलब ये भगवान का अंश है, ये भगवान का अंश नहीं है। दोनों ही भगवान के अंश है ना, दोनों ही भगवान के अंश है। ऐसा नहीं कि मतलब शास्त्रों का सही ज्ञान ना होने के कारण हम हर जीवात्मा को हम एक समभाव दृष्टि से नहीं देख पाते, है ना, समभाव दृष्टि से नहीं देख पाते। गीता में श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। मतलब ऐसा व्यक्ति विद्या विनय संपन्न है, जो विद्या से संपन्न हो चुका है। कौन सी विद्या से? ये आजकल की विद्या नहीं, ये कंप्यूटर की विद्या, ये जियोलॉजी, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये विद्या नहीं। दिव्य आध्यात्मिक आध्यात्मिक विद्या है ना, जो कि हम प्राप्त कर रहे हैं इस्कॉन के मार्फत से, प्रभुपाद जी की शरण हमें प्राप्त हुई है, उनसे हम जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं, इसके बारे में बात हुई है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवी हस्तिनी, ब्राह्मण, गाय, हाथी, शुनि च वै स्वपाके च, स्वपाक मतलब कुत्ता, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, इन सबको समभाव देख सके, ठीक है, इन सभी को समभाव दृष्टि से देख सके। एक मिनट, हाँ, इन सभी को समभाव दृष्टि से देखना, उसको क्या बोला जाता है, पंडिता समदर्शिना। ब्राह्मणे कभी विद्या विनय संपन्न, जो विद्या से संपन्न हो चुका है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कभी हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ऐसा व्यक्ति पंडित, पंडित मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ करे, ये करे। पंडित का मतलब विद्वान। हमें शिखा देख के कोई बोलता है कि अरे पंडित जी कैसे हो, पंडित जी मतलब विद्वान, है ना। पंडित का अर्थ है विद्वान। तो पंडिता समदर्शिना, ऐसा व्यक्ति पंडित होता है, और वो पंडिता समदर्शिना हर जीवात्मा को समदृष्टि से देख पाता है ना। ऐसी तथाकथित मोरालिटी नहीं चाहिए, यहाँ पे कुत्ता बिल्ली को ऐसा लाड़ प्यार कर रहे हैं और यहाँ पे चिकन खा रहे हैं, बकरी खा रहे हैं, नहीं नहीं। ये शिक्षाएं सनातन धर्म में ऐसी शिक्षाएं दी जाती है कि पंडिता समदर्शिना, सारी जीवात्माओं को समभाव देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव, ये वासुदेव कुटुंबकम है। शरीर के रूप से हम देख पाते हैं, वो कुत्ता है, वो बिल्ली है, वो उनके कर्मों के हिसाब से है, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा था कि ये आदमी भी मनुष्य के शरीर में था, जो मुर्गी है वो भी एक दिन मनुष्य के शरीर में थी, ठीक है। उसके कुछ कुछ कार्य रहे होंगे, जो कि वो अपना भी, उसका खुद का भी एक जर्नी है, उसकी खुद का भी एक प्रवास है, वो करते करते धीरे धीरे आएगा भगवान के पास। लेकिन हमको कुछ हक नहीं है किसी की जीवात्मा को मारना, मच्छर भी, इवन मच्छर भी नहीं मारना चाहिए। आजकल इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, रेटॉल, मतलब ये चूहे को मारने की, हमें हक ही नहीं है। चूहे अगर ज़्यादा हो गए तो घर में साफ सफाई रखो, है ना, ये सब चीज़ें रखो। चूहे ज़्यादा हो गए तो, ठीक है ना, खुद साफ सफाई मेंटेन नहीं करते, खुद अच्छे से अपना पर्यावरण अच्छे से नहीं रखते, तो मच्छर हो जाते, है ना। तो हमें हमें मच्छर मारने का भी अधिकार नहीं है, ठीक है। अगर वो आतताई है तो आपको काट रहा है तो उसको आप हटाइए, एटलीस्ट हटाइए तो सही। मतलब आप बोले कि अरे प्रभु जी मच्छर बैठा है मेरे नाक पे, मैं उसको कुछ नहीं करूंगा, उसको मच्छर मार से मेरा खून पीने दूंगा, नहीं, ऐसे भी नहीं करना है। आतताई को एक उचित शिक्षा भी देनी है, लेकिन उसको करुणा भाव से, ठीक है। मच्छर हटाना तो है ही,
ठीक है, तो समय हो गया है, तो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है? किसी को कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी। ओके प्रभु, ठीक है। तो बहुत सारे भक्त बाद में है, लेकिन जो पहले आए हैं उन्होंने सुना है, लेकिन अभी जो बाद में है उनको मैं बता देता हूँ कि देखिए, जो भी हम सुन रहे हैं ना, उसको आज के लेक्चर में तो इतनी शिक्षाएं नहीं बोली गई, क्योंकि ये स्टोरी थी। और महाभारत जितने भी ग्रंथ हैं, ये ऐसे ग्रंथ हैं इनके ऊपर से हमें शिक्षाएं ग्रहण करनी है। ठीक है, अभी देखिए, जैसे कभी-कभी लोग बोलते हैं अरे कृष्ण ने भी लड़कियाँ घुमाई थी, ये सब ऐसी बातें करते हैं। जैसे अभी ये कुछ भी चीज़ें आती हैं, तो हमें ये जो घटनाएँ होती हैं, जैसे समझो पांडु महाराज ने वो ब्राह्मण को मार दिया और क्षमा नहीं माँगी, तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमें उनको देख के इंस्पायर नहीं होना है। महाभारत, रामायण ऐसे ग्रंथ हैं जिसका एनालिसिस करके हमें उसके ऊपर से शिक्षाएँ प्राप्त करनी है। उनका हमें निष्कर्ष निकालना है। ये नहीं कि हमें उनका अनुसरण करना है, अनुकरण करना है। ठीक है? उनके ऊपर अभी देखो, युधिष्ठिर महाराज धर्म धर्म ज्ञाता है। भगवान के भक्त कभी जुआ नहीं खेलते, लेकिन उन्होंने खेला, भगवान की लीला थी। लेकिन कोई उठ के ये बोल देता है कि संसार में ये बोल देता है, अरे युधिष्ठिर महाराज ने भी जुआ खेला था, हम भी जुआ खेलेंगे। ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो कार्य किया है वो उनके स्तर पे है। ठीक है? उनका स्तर अलग है। वो भगवान के नित्य पार्षद है। कृष्ण को आमने-सामने देख पाते। कृष्ण कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के पैर छूते थे। कौन? कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के पैर छूते थे। सोचिए, भगवान जिनके पैर छुए वो साधारण जीवात्मा हो सकती है क्या? नहीं। ये भगवान की लीला में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद है वो। तो हमें कभी भी ये इनका ऐसा ब्लेम नहीं करना चाहिए कि अरे ये जो सब लोग हैं इन्होंने ऐसे किया है, इनको इनको हम अनुसरण करेंगे, ये लोग कर सकते हैं, हम क्यों नहीं करेंगे? इन्होंने ये किया है। आज तक जितने भी जितने भी स्थिति घड़ी है ना, घटित हुई है, वो इस चीज़ के लिए घटी है कि हम उससे शिक्षाएँ प्राप्त कर सकें, है ना? अगर कोई मर्डर कर रहा है तो आप उससे इंस्पायर नहीं होगे कि अरे मुझे भी मर्डर करना है। हमें देखना है कि अच्छे से मर्डर किया है, अभी ये बहुत अनुचित स्थिति है, बहुत गलत किया है इसने, ये हमें मनन करना है। तो देखिए, जितना भी हम सुन रहे हैं, जितना भी हम समझ रहे हैं किसी भी श्रोता से, हमें हमें उसका पहले तो श्रवण करना है, श्रवण के बाद मनन करना है, मनन के बाद निधिध्यासन करना है। जितना भी हम श्रवण कर रहे हैं, ये भी स्टोरी फॉर्म चल रही है। ठीक है? इसके ऊपर कुछ कुछ जगह पे शिक्षाएं आएंगी, कुछ कुछ जगह पे शिक्षाएं नहीं आएंगी, कुछ कुछ जगह से स्टोरी आएगी। तो जितने भी शिक्षाएं मिल रही है ना, किसने क्या किया, किसके ऊपर से क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए, क्या शिक्षाएं प्राप्त करनी चाहिए, तो ये हमें पहले तो श्रवण करना है, श्रवण के बाद मनन करना है कि आज हमने क्या सुना। मेरे लेक्चर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जिस भी श्रोता से आप सुनते हैं, जो भी लेक्चर आप सुनते हैं, इवन इट इज़ ऑनलाइन, ऑनलाइन भी लेक्चर सुनते हैं, तो वो आपको सुनना है, मनन करना है। ठीक है? मनन करने के बाद उसके ऊपर निधिध्यासन करना है। निधिध्यासन मतलब कि उसको अपने जीवन में उतारना है। ये 1 घंटे आप जो सुनोगे ना, ये कुछ काम में नहीं आने वाला है आपके। ठीक है? आई रिपीट, ये आप जो सुन रहे हो 1 घंटे, कोई भी लेक्चर सुन रहे हो आप, ये आपके काम में नहीं आने वाला है। लेकिन ये जो लेक्चर आपने सुना है, इसका जब आप मनन करोगे, वो मनन आपके काम में आने वाला है। जो मैं बड़-बड़ कर रहा हूँ, ठीक है? ये आपके कान में जा रहा है। बद्ध जीवात्मा स्टोर नहीं कर पाता, कुछ भी स्टोर नहीं कर पाता अपने माइंड में। उसको लिखने की, है ना, ज़रूरत पड़ती है। नोट्स लेके बैठे तो बहुत अच्छी बात, अगर कुछ शिक्षाएँ आती है उसको लिख रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप मनन कीजिए। ऐसे ही आए हैं, बैठे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, टीवी चल रहा है, लैपटॉप पे देख रहे हैं, फ़ोन पे देख रहे हैं, निकल गए। नहीं, ऐसा मत कीजिए। पहले श्रवण कीजिए। श्रवण तभी लाभकारक है। आपका ये अभी 1 घंटा आपने दिया, ये तभी लाभकारक है जब आप उसके ऊपर मनन करोगे, है ना? मनन आपका धन है, ये समझ लो। मनन करोगे तो उसके बाद आपका निधिध्यासन होगा, क्योंकि जो हम सुनते हैं ना, और जो जिसका मनन करते हैं, वो हम आचरण में लाते हैं, है ना? वो हम आचरण में लाते हैं। आज तक हमने यही किया है। बॉलीवुड में देखा है, लड़का लड़की प्यार, ये सब, गुंडा हीरो,
मार काट ये सब देखा है, और ये हमें विजुअलाइज होता है ना अच्छे से, तो हम उसका हम मनन करेंगे, अरे उसने ऐसा मारा था और ये उसने ऐसा डायलॉग बोला था, तो वो सब अभी छोड़ देना है, मनन इस पे करना है बेसिकली। और ये ऐसा मनन करते करते ना, जैसे फिल्म स्टार जैसे बर्ताव करते हैं ना, वैसे आजकल की दुनिया भी बर्ताव कर रही है। आप नोटिस करो आप, मनन करने लगे, और उसके ऊपर निधि ध्यान ऐसा वाला होने लगा ना लोगों को, हर एक व्यक्ति अपने आप को हीरो और सोचता है कि पूरी सृष्टि मेरे लिए बनाई है, मैं इस सृष्टि का भोक्ता हूँ, ये सारे जितने हैं ये सब सहभागी है, सहपाठी है, जैसे पिक्चर में होता है। पिक्चर में वो हीरो को एकदम सेंटर में रखते हैं, बाकी जितने भी काका काकी चाचा ताई माँ है उसको उसका उसका पिक्चर बनाने में सहयोग देते हैं। हर एक जीवात्मा खुद को ऐसे समझने लगा है, लेकिन हमें वो सब नहीं करना है, क्योंकि इस भौतिक संसार में हर कोई व्यक्ति कृष्ण बनना चाहता है, मतलब भोगना चाहता है। हाँ, दास कभी भोग नहीं सकता, दास सेवा ही कर सकता है, और सेवा से ही उसको संतुष्टि मिलेगी, सेवा से ही उसको संतुष्टि मिलेगी। अगर हम भोगने जाओगे दुख ही होने नहीं है, बताओ, दुख ही होने नहीं है, दुख ही मिलने वाला है। मतलब तो स्टोरी है कि सुनिए, मनन कीजिए, निधि ध्यान कीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।